अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। आज की रूटीन में आपके साथ अपने अर्ली मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में अपनी डाइट को और अपने कामों को कैसे मेंटेन करती हूँ और अपनी लाइफ को कैसे इजी बनाती हूँ। ठीक है, सुबह जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद बच्चों को उठाती हूँ और मैं ऊपर आ जाती हूँ किचन में। अपनी हस्बैंड को जल्दी से उनकी डाइट देती हूँ, जैसे एक योगर्ट का एक बाउल देती हूँ, उसमें एक बनाना दे देती हूँ, थोड़ी सी ब्राउन शुगर या शुगर डाल के दे देती हूँ। तो उसके बाद मैं बच्चों के नाश्ते की तैयारी करती हूँ। अच्छा, आज मैं नाश्ता बड़ा स्पेशल बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मिस्सी रोटी। वैसे तो मिस्सी रोटी बेसन के साथ बनती है, मैं दाल के साथ बना रही हूँ। ठीक है, ये एक देसी है। ठीक है कल मैंने दाल चावल बनाए थे तो उसमें से दाल बच गई थी, तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमने दाल पराठा नहीं खाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने दाल ली, उसमें थोड़े से स्पाइसेस डाले, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसमें बिल्कुल फाइन चॉप करके अनियन डाल सकते हैं, प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्चें, धनिया डाल सकते हैं। मेरे पास धनिया मिर्चें थी नहीं तो मैंने इसलिए प्याज भी नहीं डाला, मैंने कहा वो भी मैं छोड़ देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा थोड़ा करके मैंने आटा डाला, 1.5 कप आटा डाला होगा। और मैंने इसको अच्छे से ना चम्मच से पहले मिक्स कर लिया। और उसके बाद जब मुझे लगा कि बस अब ये मिक्स हो गया तो फिर मैंने हाथ की हेल्प से उसको गूंद लिया। ठीक है, एक अच्छी सी फाइन सी डो बना ली, जैसे हम आटा गूंदते हैं सिंपल सा। और आपने इसमें ज़्यादा आटा नहीं डालना, वरना फिर ये होगा कि दाल थोड़ी और आटा ज़्यादा, तो दाल का कोई टेस्ट नहीं आएगा, एक आपको मिस्सी रोटी का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो बड़ी अच्छी स्मूथ सी सॉफ्ट सी डो बन गई। थोड़ा सा मैंने इसको रेस्ट दिया, तब तक जी यहाँ पे बन रही थी चाय। आज तो ऐसा हो गया कि 2 बार चाय उबल गई सारी चूल्हे के ऊपर। और जब भी चूल्हे के ऊपर सारी चाय बॉयल हो जाती ना, वैसे तो होती नहीं है, और अगर हो जाए ना तो मुझे इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना आपका कि अब मैं क्या बताऊँ अब आपको। ठीक है, तो जैसे ही मैंने चाय रखी, अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो चाय उबली एक बार, मैंने कहा है ये क्या हो गया। फिर मैंने जल्दी से अपना स्टोव फ़ौरन ही साफ़ किया, क्योंकि अगर अभी मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी तो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये नहीं करती कि नहीं अभी छोड़ दूँ, मैं इसके ऊपर ही सब चीज़ें पका लूँ, फिर सारा मेरा स्टोव जो है वो बर्न होता रहता है और स्मेल आती है। और फिर वैसे भी आपको पता है जितनी चीज़ की हिफाजत करेंगे उतनी ही चीज़ आपकी अच्छी रहती है। तो मैंने जल्दी से इसको नीट कर लिया, और नीट करने के बाद दोबारा मैंने चाय बनाई और मैंने इसको साइड पे चाय रख दी। साथ ही फिर मैं ना मिनी मिनी पेड़े बना के मैं अपनी मिस्सी रोटी बनाने लगी। वैसे तो मिस्सी रोटी मेरी नानो बनाया करती थी पहले, जैसे मिस्सी रोटी का पूरा आटा गूंद के देती थी, उसमें प्याज, धनिया, मिर्चें, ज़ीरा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालती थी। अभी तो मुझे इतने अच्छे तरीके से याद नहीं है। और फिर वो कहती थी कि ये तंदूर से लगा के लेके आएंगे, तंदूर में रोटी लगेगी, आटा गूंद के दे देते थे और फिर तंदूर में वो रोटी लगती थी और बहुत ही मज़ा आता था। उसके साथ लस्सी बनती थी और दही होती थी, इतना कमाल का मज़ा आता था ना कि मैं कहती हूँ कि वो अब मज़े ही ख़त्म हो गए हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा एक अपने से ही बनाया है कि दाल बस मैं आटे में गूंद लेती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट तो आ जाता है, मगर जो नानो वाला टेस्ट है ना वो नहीं आता, उसको तो हमेशा ही याद करेंगे हम। तो बस मैं थोड़ा सा टेस्ट ज़रा चेंज कर देती हूँ बच्चों का, और कि भी उनको दाल पराठा नहीं खाना तो मैं फिर ऐसे ही गूंद लेती हूँ और उसको बना लेती हूँ। ये भले बहुत टेस्टी बनती हैं। आप इसके ऊपर अचार रख के और दही के साथ भी खा सकती हैं, सिंपल दही के साथ भी खा सकती हैं। वैसे अभी मैंने लस्सी नहीं बनाई है क्योंकि आजकल मौसम बिल्कुल भी नहीं है लस्सी का, क्योंकि रात बहुत ठंडी हो जाती है, हल्की हल्की बारिश होती है और दिन में आंधी चलती है और तेज़ धूप भी होती है। तो सारा मिक्सअप ही हुआ हुआ है, अभी सब कुछ ही साथ साथ चल रहा है। तो इसलिए मैंने बस यही बनाया, मैंने कहा चलें यही बनाती हूँ। और साथ मैंने चाय बना के दी थी बच्चों को। अच्छा, हमारी सुबह मॉर्निंग इतनी बिजी रूटीन होती है कि अब आपके सामने मैं बच्चों को नाश्ता बना के साथ साथ नाश्ता देती जा रही हूँ और साथ साथ मैं बच्चों का लंच रेडी करती जा रही हूँ। मैं रात को जो मैंने पैनकेक्स बनाए थे वो मैंने अब बच्चों को दिए हैं लंच बॉक्स में। और मैंने उनको शामी थी जो मैं फ्रीज़ करती होती हूँ वो मैंने ब्रेड में रखी, वो सैंडविच बना के दिए। और साथ साथ देख लें मेरा अर्ली मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो भी चलता जा रहा है, और साथ ही मैं बच्चों को लंच बना के देती हूँ। क्योंकि मेरी नेचर नहीं है, मैंने बच्चों को कभी पैसों की आदत नहीं डाली, बिल्कुल भी पैसे मेरे बच्चे नहीं लेकर जाते स्कूल में। और अगर कभी मैं दे भी दूँ कि आज कुछ नहीं बना, मैं नहीं लंच बना सकी आपका, तो आप भी पैसे ले जाएं, तो बच्चे नहीं लेकर जाते। और अगर ले जाएं तो खा के नहीं आते हैं, वैसे के वैसे ही पैसे वापस ले आते हैं। तो मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं इनको लंच ज़रूर दिया करूँ।
तो मैंने पैनकेक्स दिया, पैनकेक्स और सैंडविच दिया और जल्दी से इनके लंच बॉक्स को बंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खाते हैं। और मैं हमेशा कोशिश यही होती है कि हेल्दी से हेल्दी और अच्छा इनको लंच दूँ ताकि बच्चे पूरा फिनिश करके आएँ। ये क्या कि आप उनकी जो फेवरेट थोड़ी सी चीज़ होती है वो ना दें और बच्चे वैसे ही लंच बॉक्स अपना भी वापस ले आएँ, तो फिर भी इंसान का दिल दुखता है कि बच्चों ने तो खाया ही नहीं है। तो इसलिए जैसे मेरा नाश्ता बन गया, चाय मैं थोड़ी सी गर्म कर रही थी और साथ मैंने अपनी शेल्फ़ नीट कर ली। शेल्फ़ नीट करने के बाद मैंने अपना नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया था और हस्बैंड भी नीचे रेडी हो गए थे। और अल्लाह का शुक्र है जी, ये दाल, सादी रोटी और मैंने जो मिस्सी रोटी बनाई थी वो, थोड़ा सा दही और चाय बना ली थी मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये पूरा नाश्ता मैं नीचे लेकर गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड ने और मैंने और इशाल ने, हमने तीनों ने नाश्ता किया है। पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता किया क्योंकि बहुत टेस्टी लग रही थी मिस्सी रोटी, काफ़ी दिन के बाद मैंने बनाई है। तो ये मेरी रूटीन होती है और मैं हर चीज़ साथ साथ मेंटेन करती रहती हूँ अपनी, कि जैसे ही मैंने नाश्ता करके फ्री होती हूँ तो मैं आजकल एक टैबलेट खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लग गई थी। तो मैं अब ये कभी भी मिस नहीं करती हूँ क्योंकि जो हम डेली इतना वर्क करते हैं, जितनी भी लेडीज़ वर्क करती हैं उनको ना ये अपनी डाइट में ज़रूर रखनी चाहिए। कोई भी विटामिन जो आपके डॉक्टर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करके आपको लेनी चाहिए और कैल्शियम भी लेनी चाहिए। तो जैसे मैं खाती हूँ उसके बाद थोड़ी सी मैंने अपनी केयर की और मैंने स्क्रब ले लिया क्योंकि एक हफ़्ते के बाद मैं मस्ट ही स्क्रब करती हूँ। तो स्क्रब कर लिया फेस पे, हाथों पे आप अच्छा सा स्क्रब कर लें। थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दें ताकि आपको पता है कि जब हम ठीक रहेंगे, हमारी डाइट अच्छी रहेगी और हमें ज़रा हिम्मत ताकत होगी तो फिर हम अपने घर को मेंटेन कर सकेंगे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब कोशिश हो रही है कि मैं डेली ऐसे ही करती हूँ और उसके बाद मैं सारा समेट लेती हूँ घर, क्योंकि आपको पता है फिर बाजी तो आजकल वैसे ही 11 बजे आ रही हैं। जैसे ही फिर बाजी आती हैं और फिर वो अपने कामों में लग जाती हैं। इसके बाद जी मैंने बनाया था अनार का जूस और ये मैं डेली पी रही हूँ क्योंकि मैं इतनी वीक होती जा रही हूँ। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप हेल्दी चीज़ लें, स्ट्रॉबेरी का शेक लें और आप अनार का जूस पिए। तो फिर मैं थोड़ा सा अनार का जूस ले लेती हूँ, 1 गिलास तो मैं मस्त ले लेती हूँ डेली और मैं खुद ही घर में निकाल लेती हूँ, एक जूसर में डाल के थोड़ी सी शुगर डाल के उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकाली थी। बहुत अच्छा अनार का जूस निकल आता है। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।